आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत हम आज पहुंचे एक ऐसे परिवार के पास जहां एक बुजुर्ग पति पत्नी अपनी जिंदगी की आखिरी राह पर भी संघर्ष कर रहे हैं। उनके साथ उनकी बेटी रहती है जिसका तलाक हो चुका है और एक बेटा भी है। इन बुजुर्गों को पेंशन तक नसीब नहीं हुई। घर की आर्थिक हालत इतनी कमजोर है कि रोजमर्रा का खर्च और इलाज सब एक सपना बन गए हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पर अन्नपूर्णा मुहिम के सेवकों ने न केवल उन्हें राशन सामग्री दी, बल्कि जरूरत के अनुसार अन्य मदद भी पहुंचाई, क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य सिर्फ खाना देना नहीं, बल्कि यह एहसास कराना है कि दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। हमारी टीम आज जिला संगरूर के सुलर घराट पहुंची है, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंदों को राहत सामग्री दी जा रही है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, वो एक आज गरीब और ऐसा है परिवार को यहाँ राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। तो अभी ये अंदर जा रहे हैं उस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए। तो आइए अब हम अंदर चलते हैं, उस परिवार की घर की स्थिति और उस परिवार से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, अभी आप देख पा रहे हो जो सेवादार हैं वो जिस परिवार को राहत सामग्री देनी है वहाँ पहुँच चुके हैं। तो आइए अब हम अंदर की तरफ भी चलेंगे और उस परिवार की जो घर की स्थिति है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये जो परिवार है उसका मेन गेट है, जो अभी हम अंदर भी चलेंगे, अंदर की भी आपको सारी दिखाएंगे क्या है। ये जो मेन गेट इस परिवार का लगा हुआ है। तो अभी हम अंदर की तरफ आते हैं। दर्शकों, ये जो परिवार जहाँ रह रहा है वो ये घर है उनका। तो आप देख सकते हो जो नीचे का ग्राउंड है वो भी बिल्कुल कच्चा है। और जो परिवार है उनके यहाँ जो टॉयलेट और बाथरूम बने हुए हैं और ये कपड़े धोने के लिए इन्होंने यहाँ जगह बना रखी है। इस परिवार के पास एक कमरा है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं अंदर क्या हालात हैं उसके। ये जो परिवार है इसका जो ये कमरा है, इसके ऊपर जो छत लगी हुई है अभी बाले और ईंटों की जो टेम्परेरी छत है वो लगी हुई है। और इनका अंदर एक और कमरा है जो काफ़ी डूंगा है अंदर। आप देख सकते हो इसकी छत भी सारी गिरी हुई है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा अंदर आके दिखाए। ये जो अंदर की छत है ये बिल्कुल जैसे ये देखो बाले टूटे हुए हैं। आगे से भी बिल्कुल गिरने की हालात में, कभी भी ये छत गिर सकती है, क्योंकि इसके आप देख सकते हो जो है। और ये देखो पूरा छत फटी हुई है, मतलब सारी ईंटें बाले। ये छत इसका यही है भी छत कभी भी गिर सकती है। और बरसात का पानी तो इसके अंदर, बरसात का जो पानी है वो तो इसके अंदर आता ही होगा, क्योंकि जब छत टूट रखी है तो पानी तो आना जायज़ है। और आप देख सकते हो जो हाइट है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है इसकी, बिल्कुल नीचा है। और जो हालत है वो तो बिल्कुल खस्ता हालत है। इसके अंदर सोना भी एक अपनी जान को जोखिम में डालने से कम नहीं होगा, क्योंकि ये तो कभी भी गिर सकती है, सारा कुछ टूटा हुआ है। तो अभी हम थोड़ा और दिखाएंगे जो परिवार का घर है उसके बारे में। उसको जो परिवार है उसकी ये रसोई है, आप देख सकते हो कहीं से भी सिमटड़ नहीं है। और जो टेम्परेरी छत है वही लगी हुई है और एक सीलिंग फैन लगा हुआ है। तो ये जो परिवार है उसका घर है। अभी हम परिवार के जो मुखिया हैं, मेंबर हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो चूल्हा है बिल्कुल नीचे ही रखा हुआ है, जो गैस चूल्हा जिस पे ये खाना बनाते हैं। तो अब हम परिवार है उससे भी बातचीत करने की अभी बातचीत करेंगे। दर्शकों, अभी जो परिवार है इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। माता जी, कितनी उम्र है आपकी? 60 साल दी है जी। अच्छा, तो कितने सदस्य हैं माता जी आपके परिवार में? 4 हैं जी। अच्छा, 4 सदस्य हैं। हाँ जी। कौन-कौन है 4 सदस्य? एक मेरे घर वाला है जी, जी। एक मेरी बेटी है, एक ओदा लड़का है जी, तलाक है बेटी दा होया होया। अच्छा, बेटी का तलाक हो रखा है, हाँ। वो आपके पास रहते हैं? हाँ, आपके पास रहती है। अच्छा, तो फिर परिवार का गुज़ारा कैसे चल रहा है? कौन कमाने वाला है परिवार में? बस बेटी है जी, 6000 फैक्ट्री च लगी हुई है। 6000 मिलदा जी, विचोਂ मेरी बीमारी है जी, मैनू शुगर दी भी है अच्छा, ते बाकी होर बीपी भी वधदा जी। मैं बीमार है 2 साल हो गए। अच्छा। तो आपकी जैसे उम्र 60 साल है तो पेंशन नहीं आती आपकी? ना जी लगी नहीं हैगी। क्यों? क्या कारण रहा अभी क्यों बसों नहीं लगी? फिरन दे तोड़े।
ਮੈਥੋਂ ਜਾਇਆ ਫਿਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ। अच्छा, तो जो ये बापू जी हैं इनकी इनकी तो पेंशन लगी होगी। ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਨਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੀ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੀ हम्म, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ अच्छा। ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। अच्छा, वोट करके आपकी वो पेंशन इनकी नहीं ਹਾਂ लगी। ਨਾ ਜੀ, तो फिर गुजारा कैसे चला रहे थे अभी तक परिवार का? ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ 6000 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੀ, ਬਸ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। अच्छा, हाँ फिर मजबूरी में ही निकले। ये बच्चा पढ़ता होगा, स्कूल में जाता है? हाँ जी, पढ़ता है। कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चा? 6 10 कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6वीं। कौन से स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ जी। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। दर्शकों, जैसे कि इन्होंने बताया, अभी 4 परिवार के सदस्य हैं। इन माता जी की जो लड़के हैं उनका डिवोर्स हो रखा है, वो भी इनके पास रहते हैं। उनका ये जो इनकी बेटी है उनका ये लड़का है, और इनके एक हस्बैंड है। और दोनों के इनके एड्रेस पहले और कहीं का था, अब एड्रेस इनका यहाँ जो अभी सुनाम के, अभी सुनाम में रह रहे हो ना अभी आप? ना ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। अच्छा, सोलर घाट में रह रहे हो। हाँ जी, अब ये जैसे अभी सोलर घाट में रहते हैं, पहले आप सुनाम में रहते थे? हाँ जी, हाँ जी। पहले ये सुनाम में रहते, तो अभी यहाँ इनका वोट नहीं बना, तो इसकी वजह से इनकी पेंशन नहीं लगी है। ना इनकी पेंशन है, ना बाबा जी की पेंशन है। बाबा जी, आपकी पेंशन नहीं लगी हुई? ना जी, लगे नहीं हुई। तो आप कोई काम नहीं करते? काम होता ही नहीं जी, हुण निगाह नहीं है कि मेरी निगाह खत्म हो रही है। अच्छा, नजर नहीं है, नजर की वजह से कोई काम नहीं होता। हाँ जी, बस नजर नहीं है जी। 4 साल हो गए जी, हम तो करे बैठे हैं। अच्छा, 4 साल से कोई काम नहीं करते हैं। ना जी, गुड़िया दे सिर ते है बस। अच्छा, वो मतलब वो एक ही काम करते हैं आपकी जो गुड़िया है। आप कहाँ काम करते हो बहन जी? गुड़िया का सर्फ वाली कंपनी में। अच्छा, सर वाली कंपनी में। यहाँ लोकली काम करते हो? नहीं, पातड़ा। अच्छा, पातड़ा। आप तो आने जाने का फिर? बस से होते। अच्छा, बस से होता है। हाँ जी, मैं सर्फ वाली कंपनी 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। 6000 ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 10-15 ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ 4500 ਮਿਲ जाता। कितने कटते हैं आपके जब आप छुट्टी कर लेते हो तो? 200 रुपये एक दिन का। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया, अभी 2 ओल्ड एज पेंशन के काबिल तो हैं, लेकिन इनका वोटर कार्ड ना होने की वजह से इनकी कोई भी पेंशन नहीं लगी है। उनकी जो लड़की है जिसका डिवोर्स हो रखा है, उन्हीं के सहारे, उनके 6000 के सहारे ही ये पूरा परिवार चल रहा है। जिसमें इन माता जी को इन्होंने बताया भी शुगर की भी प्रॉब्लम है, और शुगर की वजह से ये कोई काम नहीं करते। जो इनके हस्बैंड है वो भी, इनको दिखने में प्रॉब्लम है, इसलिए ये भी कोई काम नहीं कर सकते, और बच्चा पढ़ता है। तो दर्शकों, ये जो परिवार है जिसको संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज राहत सामग्री देनी है, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार आए हैं उनसे भी हम जानते हैं, जो ये परिवार है जो मतलब काफ़ी तंगी के दौर से गुजर रहा है, तो इस परिवार को क्या क्या चीज़ें देने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है वो लेके आए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, जो राहत सामग्री इस परिवार को देने के लिए आए हैं, उनसे जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो गरीब असहाय परिवारों को जो राहत सामग्री दी जाती है, तो आज यहाँ इस परिवार को आप देने के लिए आए हो, तो क्या क्या चीज़ें हैं इस परिवार को देने के लिए जो लेके आए हो? देखिए, संत रामपाल जी ने जो इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आज राहत सामग्री भेजी है, उसमें 21 आइटमें हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ से देखिए, आपकी 25 किलो आटा है इस परिवार के लिए जो संत रामपाल जी ने भिजवाया है, और जो 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं, और 4 किलो जो है वो चीनी है, और चावल है 5 किलो, और सरसों का तेल है 2 लीटर, और जो 2 डिब्बे जो है ये है दूध है, सूखा दूध, और चाय पत्ती है प्रीमियम क्वालिटी की, अचार है 1 किलो, 4 प्रकार की दालें हैं जिसमें चना दाल, काले चने, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, और जैसे नमक है टाटा का, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है, धनिया है, यानी 4 तरह के जो है मसाले हैं रसोई के लिए।
और कपड़े धोने के लिए जो व्हील का सर्फ है, छोकरा साबुन है कपड़े धोने के लिए, और जो गोदरेज नंबर 1 नहाने के लिए साबुन है। तो इस तरीके से संत रामपाल जी ने ये सारी सामग्री है जो 21 आइटमें है इस परिवार के लिए भेजी है, क्योंकि इस परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। एक बहन कमाती है और उसकी जो तनख्वाह है ज़्यादातर वो मतलब कि कट जाती है छुट्टियों के कारण, क्योंकि माताजी बीमार रहते हैं। तो ये संत रामपाल जी ने इस परिवार को जो है मुहैया करवाई है। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी हमने परिवार से बात की थी। तो इस परिवार में 4 सदस्य हैं, जिनमें से 2 बुजुर्ग माता-पिता इनके, जो बहन जी है ये यहाँ रहते हैं। तो इनके ही सिर पे ये पूरा जो था पूरा परिवार था, उसका खर्चा, जैसे इनकी माताजी बीमार हैं, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से इनकी जो सैलरी है, जैसे सर्फ़ की फैक्ट्री में बताया इन्होंने काम करते हैं, 6,000 में से पर डे के 200 रुपए कट जाते हैं जब ये ना जाए फैक्ट्री के अंदर काम करने, क्योंकि माताजी बीमार है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है, इनका कहना है भी हम 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक फैक्ट्री में नहीं जा पाते। तो लगभग ये कह रहे हैं भी 4,000 या 4500 के ही अंदर हमारा खर्चा बनता है, और इतने बड़े परिवार को चलाने के लिए इस महंगाई के दौर में जो 4500 है वो तो बहुत ज़्यादा कम है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को हर एक चीज़ प्रोवाइड कराई है, जो इनको खाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। तो आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज जी ने सब्जियाँ भी इस किट के अंदर ऐड की है, जिसके अंदर प्याज है, आलू है, आप देख सकते हो 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, और रोटियाँ बनाने के लिए 25 किलो आटा इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐड किया है। और सब्जियाँ और बनाने के लिए दालें इसमें ऐड है, जैसे चना दाल, काले चने, हरी मूँग, पीली मूँग, 4 प्रकार की दालें इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना टाइम पास करने के लिए, खाना बनाने के लिए भेजी है। और सारे मसाले भी ऐड है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इनको बाहर से परचेज़ करके इसमें ऐड करके खाना बनानी पड़ेगी। जो चीज़ खाने के लिए चाहिए, हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट में मुहैया करवाई है, जिसमें हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है, धनिया पाउडर है, हर एक चीज़ को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है खाना पकाने के लिए, वो हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दी है। और इसमें सबसे बेस्ट है, देखो जो भी चीज़ है वो बढ़िया क्वालिटी की है। आप नमक देख सकते हो, टाटा का जो नमक है वो दिया गया है टॉप क्वालिटी का, और जो चाय है वो भी आप देख सकते हो, ताज़ा जो कंपनी है, बढ़िया कंपनी की चाय दी गई है। और चाय, जैसे चाय पीनी हो तो उसकी भी पूरी व्यवस्था है इसके अंदर। दूध भी जो है पंजाब किंग कंपनी का बढ़िया दूध इसमें ऐड किया गया है, सूखा दूध, जिससे ये चाय भी बना सकते हैं। अगर दूध पीने की इच्छा हो तो दूध भी उसमें उसका बना के पी सकते हैं। और चीनी भी ऐड की है चाय के लिए। और इसके अंदर अगर आटे की जगह अगर कभी चावल बनाने हो तो 5 किलो बढ़िया क्वालिटी के बनास्पति चावल भी है, और सब्जी में डालने के लिए तेल, और अलग से खाने के लिए अचार भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट के अंदर इनको मुहैया करवाया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे परिवार हैं, जैसे हज़ारों परिवार है, लाखों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे भारतवर्ष में इस मुहिम से जोड़ रहे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। अब आप देख सकते हो, एक महिला पे पूरे परिवार की ज़िम्मेवारी है, माँ है, बाप है, उनका एक बच्चा है, सबकी ज़िम्मेवारी इस महिला पे है। तो कितना मतलब किस स्थिति से इनको गुज़रना पड़ रहा होगा। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये राहत सामग्री दी है इस परिवार को, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जो ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं, इनका हाथ थाम रहे हैं। तो अभी ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, उनसे जानेंगे। जैसे ये किट है, इसमें काफ़ी मात्रा में सामान है, लेकिन ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, महीना चले, 1.5 महीना चले या महीने से कम चले। तो इनसे जानते हैं भी इसका क्या प्रोसेस रहेगा, कब इनको ये किट दी जाएगी। सर, जो ये किट है मतलब एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो नेक्स्ट प्रोसेस कैसे रहेगा? कैसे ये परिवार आपसे संपर्क करें? या इसमें कोई फिक्स है, महीने के बाद ही दोगे, अगर पहले खत्म होता है दोगे या नहीं दोगे? देखिए, जैसे संत रामपाल जी के आदेश हमें मिले हैं, उसके अनुसार अगर बीच में भी कोई सामग्री खत्म होती है, तो वो भी हम मतलब जो है प्रोवाइड कराएँगे संत रामपाल जी की दया से। और इसके बाद ये सामग्री जो तब तक मिलती रहेगी जब तक ये सक्षम ना हो जाएँ। अभी देखिए, जैसे बहन है नौकरी पे जाती है, आज इसकी तनख्वाह कटती है, कल को ये अपनी जो जॉब है रेगुलर करेगी, और कल को इन बुजुर्गों की पेंशन जैसे लग जाती है मान लो, तो उस स्थिति में जो परिवार है वो मतलब एक ऐसी स्थिति में खड़ा हो जाएगा आके कि अपना खुद मतलब वो गुज़ारा चला सकता है। तो जब तक इनका गुज़ारा नहीं चलता, तो तब तक जो है संत रामपाल जी की तरफ से इनको ये मदद रेगुलर मिलती रहेगी। और जैसे ये 1 डेढ़ महीने के लिए तो चल गया इनका, चल जाएगा, इतना सामान इनके पास आज संत रामपाल जी ने पहुँचा दिया है। उसके बाद हम एक कार्ड इनको देके जाएँगे, जो ये कार्ड है, इस कार्ड को हम इस बहन को देते हैं, क्योंकि किचन का इनको पता होगा कि कैसे-कैसे सामान कब ज तो इस पे ये 2 दिन पहले फ़ोन करके, या फिर हमारी टीम है जो, वो पहले ही इस चीज़ को मतलब वो करती है कि देख लेती है कि भई कहाँ पे
कहाँ पे कब जो है राशन पहुँचाना है, तो हमारी टीम भी इसमें पहले राशन पहुँचा सकती है इनको। दोस्तों जैसा कि इन्होंने बताया भी, जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला सक्षम नहीं होगा या इनकी पेंशन वगैरह नहीं लगती, बहन जब तक रेगुलर अपने काम पे नहीं जाती भी, जब तक इनका प्रॉपर काम नहीं बनता, तब तक संत रामपाल जी महाराज इनको ये राशन सामग्री देते रहेंगे। और देखो बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा प्रॉपर सिस्टम बनाया है। इसके अंदर नेक्स्ट टाइम इनको संपर्क करने के लिए ये कार्ड भी दिया गया है, जिसमें अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताया गया है और इसमें नंबर भी दिया गया है। बहन जी इन्होंने कहा भी अगर आपका नेक्स्ट टाइम जब राशन खत्म होने वाला हो, तो आपने 2 दिन पहले इस नंबर पे फ़ोन करना है। ठीक है। तो अभी जो आपको राज सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है, तो जो आपकी अभी जीवन आपका चल रहा है, जैसे आपका सिस्टम चल रहा है परिवार का, उसमें कुछ राहत मिलेगी आपको अभी? हाँ जी, मिलेगी, बहुत मिलेगी। दर्शकों अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, उनसे हम और जानेंगे इस मुहिम के अलावा क्या-क्या चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज इस समाज के अंदर कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, उनसे जानते हैं। बहन जी, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, ये तो वाक़ई में काबिल तारीफ़ मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की। इसके अलावा क्या मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं? समाज के लिए क्या काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? सर बहुत गरीबों को बहुत ज़्यादा मतलब अपने संत रामपाल जी भगवान सबको दे रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान सबको दे रहे हैं। नशा छुड़वाते हैं, शादियाँ करवाते हैं, फ्री में शादी करवाते हैं गुरुजी, नशा छुड़वाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। और परमात्मा सबको बोलते हैं हमारे बहुत अच्छे परमात्मा हैं, सबको जीवन दान भी देते हैं। दर्शकों अभी और सेवादार हैं, उनसे भी जानते हैं। सर ये बताइए अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा क्या मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी चलवा रहे हैं? देखिए, अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी जैसे हम मतलब दहेज के बिना जो शादियाँ होती हैं वो करवाते हैं, वृक्षारोपण का काम करवाते हैं। इसके अलावा अंगदान, खूनदान, बाढ़ पीड़ित जैसे जब बाढ़ आ जाती है या कहीं कोई कष्ट आता है, कोई जैसे कोरोना आ गया था, उस टाइम में संत रामपाल जी ने बहुत लोगों की जो है हेल्प की है। और पूरे देश में जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, मतलब यहाँ तक कि पशुओं तक का चारा भी परमात्मा संत रामपाल जी ने भिजवाया है। मतलब वो पशु भी, वो जो जीव हैं यहाँ पे, वो भी परमात्मा के बच्चे हैं। तो ये नहीं है कि किसी इंसान में परमात्मा, तो इंसान पशु किसी में इस तरीके का भेद नहीं करते। और सबसे बड़ी बात जो है, संत रामपाल जी भूखों को रोटी देते हैं और भगवान का वो सही भजन बताते हैं, सही भक्ति बताते हैं। जिस परमात्मा के लिए हम तरस रहे थे, उस परमात्मा का असली ठिकाना संत रामपाल जी बताते हैं। दर्शकों जैसा कि इन्होंने बताया भी, बहुत ही काबिल तारीफ़ काम करते हैं संत रामपाल जी महाराज। जैसे दहेज मुक्त विवाह कराना हो, नशा मुक्त समाज बनाना हो, वृक्षारोपण करना हो, पशुओं तक भी संत रामपाल जी महाराज सोचते हैं, उनका भी चारा देते हैं। जब कभी कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं और सिस्टम बन जाता है, तो हर एक जो भी समाज का काम होता है उसमें संत रामपाल जी महाराज पहल के आधार पे खड़े मिलते हैं। और आज जो ये मुहिम चलाई है, ऐसे गरीब असहाय परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका हाथ थामा है। तो इस मुहिम को देख के और संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सामाजिक कार्य हैं, उनको देख के लगता है आज भी इंसानियत जिंदा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक इंसानियत की मिसाल पेश की है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का हमारी टीम की तरफ से पूरा धन्यवाद करना चाहते हैं। दर्शकों, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की, जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे कबीर भगवान। तो दर्शकों, आज इस गरीब परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार आए हैं, उन्होंने राहत सामग्री दी है। इस परिवार के पेट भरने के लिए जितनी भी जरूरत की चीज़ें हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको प्रोवाइड कराई है, हर एक चीज़। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है, उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, जो ये मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, वाकई में काबिल तारीफ मुहिम है। हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मुहिम के लिए। ये जो मुहिम है कहाँ चल रही है? ओनली पंजाब में चल रही है या और भी कहीं चल रही है? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो ये मुहिम चलाई है, तो ये पूरे भारतवर्ष में है, पूरे भारतवर्ष में चल रही है, ना कि भी ये पंजाब या और हरियाणा में है, पूरे भारतवर्ष में है। इसमें इसके अलावा नेपाल में और बिहार, सभी जगह पे है। अच्छा, भारत में जितने भी स्टेट है, हर जगह ये मुहिम चल रही है और नेपाल में भी चल रही है? हाँ जी, बिल्कुल चल रही है जी। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया, अभी भारतवर्ष में कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जहाँ पे ये मुहिम ना चल रही हो। इसके साथ साथ विश्व स्तर पे भी संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम शुरू कर दी है। जैसा कि इन्होंने बताया भी, नेपाल के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मुहिम है चला दी है। तो ये मुहिम वाकई में एक बहुत सराहनीय कार्य है जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। गरीब असहाय परिवारों का सहारा बन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, जो ऐसे परिवारों का सहारा बने हैं संत रामपाल जी महाराज का। हमारी पूरी टीम की तरफ से आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है, तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व
इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब